सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल। बीजेपी में दौड़ी खुशी की लहर तो कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष को लगा बड़ा झटका। पवन सिंह एक बार फिर से भाजपा में लौटे। उपेंद्र कुशवाहा से सुलह, विनोद तावड़े शाहबाद में खेल गए चुनावी गेम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट आपको बताना चाहेंगे। जहां पूरा विपक्ष इस समय पर भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहा है, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा दांव चल दिया है, जिससे भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं में जश्न की आंधी है और इस दाव से पूरा का पूरा बिहार का जो चुनाव है ना, वह पलट सकता है। हाँ दोस्तों, हम आपको एक ऐसी ही खबर अपडेट से अवगत करा रहे हैं कि पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। एक बार फिर से वह भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ चुके हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पवन सिंह पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान है ना, कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर दिया था। अब एक बार फिर से पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापसी से विपक्षी पार्टियां सदमे में हैं। पवन सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए एनडीए को मजबूत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले दिल्ली में हुई इस मीटिंग से पटना तक का सियासी पारा गर्मा गया है। पवन सिंह के भाजपा की टिकट पर आरा या अन्य किसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। पवन और कुशवाहा के बीच सुलह होने के बाद एनडीए को शाहबाद क्षेत्र में फायदा होने के बहुत आसार नजर आ रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने मंगलवार सुबह नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा, पवन सिंह बीजेपी में हैं और वह बीजेपी में ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह भाजपा कार्यकर्ता के रूप में एनडीए में सक्रिय रहने वाले हैं और वह एनडीए को मजबूत करने वाले हैं। पवन सिंह मंगलवार सुबह दिल्ली में कुशवाहा के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने पैर छूकर कुशवाहा का आशीर्वाद भी लिया। कहा जा रहा है कि यह बैठक भाजपा के शीर्ष नेताओं के कहने पर ही हुई थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल विधानसभा सीट से टिकट भी दिया था, मगर बाद में वे बागी होकर बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। काराकाट से एनडीए ने आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह के निर्दलीय उतरने से एनडीए के वोट छिटक गए और महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह कुशवाहा काराकाट जीत गए। पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने से एनडीए कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव फंस गया, ऐसा दिखने लगा था। शाहबाद और मगध इलाके में कोयरी वोटों के बीच पवन के लड़ने से एक जातीय संदेश गया। आरके सिंह ने उस समय पर पवन सिंह को बहुत समझाया था कि उनके चुनाव लड़ने से क्या क्या नुकसान होने वाले थे। इसके बावजूद पवन सिंह अड़े रहे थे और उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसका नतीजा यह रहा कि पवन सिंह भी हार गए थे और उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए थे। नतीजे आए तो एनडीए के हाथ से काराकाट नहीं, आसपास की कई सीटें निकल गई थी। तब से पवन सिंह से उपेंद्र कुशवाहा और आरके सिंह के जो संबंध थे वह बिल्कुल ही बिगड़ गए थे। हाल ही में पवन सिंह ने आरके सिंह से भी मुलाकात की थी। दक्षिण बिहार के शाहबाद क्षेत्र में एनडीए को पिछले चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में भी शाहबाद में भी महागठबंधन भारी रहा था। अब 2025 के बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से समीकरण बदल सकते हैं। पवन सिंह की भाजपा में वापसी से एनडीए को लोकसभा चुनाव के दौरान बिखरे राजपूत वोटों को वापस साथ लाने में सहूलियत हासिल होगी। इसका फायदा ऐसी सीटों पर भी होगा जहां कुशवाहा के वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि तिनके को जोड़कर भाजपा महल बनाना चाहती है, लेकिन उनका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह के आने से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में फायदा होगा या नुकसान? इस पर आप लोग जो भी राय हैं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.